हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के बारे में। तो ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे होता है, क्या होता है? ब्रैकियल प्लेक्सस जो वर्ड है, इसमें दो चीज़ें आ जाती, एक ब्रैकियल और दूसरा होता है प्लेक्सस। तो ब्रैकियल मतलब आर्म रिलेटेड रीजन, आर्म रीजन है उससे रिलेटेड। एंड प्लेक्सस, तो प्लेक्सस मतलब हो गया नर्व का बंडल। तो जो नर्व बंडल है वो आर्म रीजन में प्रेजेंट है, उनकी स्टडी हम कर रहे हैं इस ब्रैकियल प्लेक्सस में। ठीक है, तो ब्रैकियल प्लेक्सस में क्या क्या चीज़ें आ जाती है? ब्रैकियल प्लेक्सस में हम पढ़ेंगे रूट्स, ट्रंक्स, डिविजन्स, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। ऐसी पांच चीज़ें हमको ब्रैकियल प्लेक्सस में पढ़नी है, दैट इज़ RTDCB। ठीक है, तो अब ब्रैकियल प्लेक्सस की हम पोजीशन देख लेते हैं। तो एक बॉडी में ब्रैकियल प्लेक्सस कहाँ प्रेजेंट होता है? तो ये नेक रीजन में ये शुरू होगा, देन ये आगे बढ़ेगा एंड आर्म रीजन तक जाता है। आर्म रीजन में इसके ब्रांचेस, नर्व्स वगैरह रहेंगे। एंड ये क्लेविकल जो बोन है, ये क्लेविकल हो गई, एक अच्छे से देखते हैं। तो ये क्लेविकल जो है, इस क्लेविकल के नीचे वो ब्रैकियल, नीचे से ब्रैकियल प्लेक्सस पास होगा। ठीक है, नाउ पहला पार्ट है ब्रैकियल प्लेक्सस का, रूट्स। तो रूट्स कैसे बनते हैं? दीज आर फॉर्म बाय एंटीरियर प्राइमरी रैमाई ऑफ स्पाइनल नर्व्स एंड उसकी रूट वैल्यू होगी C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो जो स्पाइनल नर्व्स होती है, स्पाइनल नर्व्स की एंटीरियर प्राइमरी रैमाई, ये वर्ड ही याद करना है। एंटीरियर प्राइमरी रैमाई जो है स्पाइनल नर्व्स का, उसके रूट्स से ये उसके वो ब्रैकियल प्लेक्सस के रूट्स बनाएंगे। ठीक है, उनकी रूट वैल्यू होगी C5, C6, C7, C8 एंड T1 विथ ऑकेजनल कंट्रीब्यूशंस फ्रॉम C4 एंड T2। तो इसका क्या है हम देख लेते हैं। ये जैसे ब्रैकियल प्लेक्सस बन रहा है, तो इसमें आ गया C5, C6, C7, C8 एंड T1। ठीक है, तो इसके साथ साथ कभी कभी क्या होता है कि C5 के ऊपर रहेगा C4, यहाँ C4 रहेगा एंड यहाँ T2 रहेगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि C4 भी कंट्रीब्यूट करेगा और कभी कभी T2 कंट्रीब्यूट करेगा। तो उन दोनों से क्या फ़र्क पड़ता है उसमें हम देखेंगे। अगर C4 इसमें आता है ब्रैकियल प्लेक्सस के रूट्स बनाने में, तो उसको हम बोलेंगे प्री फिक्स्ड प्लेक्सस, क्योंकि उसका ओरिजिन ऑफ जब ओरिजिन है प्लेक्सस का, वो एक सेगमेंट से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर उसी की जगह T2 आता है तो वही एक सेगमेंट से डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा उसका ओरिजिन। तो उसके अलग अलग होगा कि अगर अपवर्ड हो रहा है शिफ्ट तो प्री फिक्स्ड प्लेक्सस बोलेंगे, डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो पोस्ट फिक्स्ड प्लेक्सस बोलेंगे। ठीक है, नाउ इसमें है कि अगर प्रीफिक्स प्लेक्सस में C4 का कंट्रीब्यूशन लार्ज रहेगा, C5 प्रेजेंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ C4 इज लार्ज, C5 इज प्रेजेंट, T1 स्मॉल रहेगा और T2 एब्सेंट रहेगा ऑब्वियसली। ठीक है, नाउ अगर पोस्ट फिक्स प्लेक्सस है तो उसमें कंट्रीब्यूशन होगा T1 का, लार्ज कंट्रीब्यूशन होगा, T2 तो प्रेजेंट रहना ही है। ठीक है, C4 एब्सेंट रहेगा ऑब्वियसली और C5 रिड्यूस्ड इन साइज, C5 का साइज छोटा हो जाएगा। ये हो जाता है रूट्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस। नाउ हम देखेंगे, बात करेंगे ट्रंक्स के बारे में। तो रूट के बाद आ जाता है ट्रंक और ब्रैकियल प्लेक्सस में। अब ट्रंक्स कैसे बनते हैं वो हमको देखना है। तो जो रूट्स होते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के, वही आगे चल कर ट्रंक्स बनाएंगे। तो रूट्स में आगे C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो अब हमको देखना है कि क्या हो रहा है। तो जो C5 एंड C6 है, ये आगे चल के मिलेंगे और ये बनाएंगे अपर ट्रंक। ठीक है, C7 मिडल ट्रंक एंड C8 एंड T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। ब्रैकियल प्लेक्सस में हम पांच चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, रूट्स, ट्रंक्स, डिवीज़न, ब्रांचेस, सॉरी रूट्स, ट्रंक, डिवीज़न, डिवीज़न के आगे कॉर्ड और उसकी ब्रांचेस। तो उसी के जैसे पांच चीज़ें वो है और पांच इसके रूट्स वैल्यू होते हैं। वो याद रख लेने का कि C5 1 2 1 2 3 4 एंड 5। अब इसमें आप ऊपर के दो छोड़ दिए, नीचे के दो छोड़ दिए और बीच का एक। तो ऊपर के दो अपर ट्रंक बनाएंगे, बीच वाला मिडल ट्रंक एंड नीचे वाला लोअर ट्रंक। ये ऐसे इस तरह से ट्रंक्स का फॉर्मेशन होता है ब्रैकियल प्लेक्सस के। जो ट्रंक होता है उसका लोकेशन देखना है कि
तो जो ट्रंक्स ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस है ये प्रेजेंट होगा नेक में बिटवीन स्कैलेनस एंटेरियर एंड स्कैलेनस मीडियस मसल। ये देख लेते हैं। तो ये हो गया नेक रीजन, ठीक है। नेक रीजन में ये स्कैलेनस मीडियस मसल और स्कैलेनस एंटीरियर मसल, इनके बीच से यहाँ पर कहीं इसके ब्रैकियल प्लेक्सस के ट्रंक्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इसके डिविजन्स की। तो जो ट्रंक्स होते हैं वो आगे चल के ब्रैकियल प्लेक्सस के डिविजन्स बनाएंगे। तो ये हो गए अपने पास 3 ट्रंक्स है, अपर ट्रंक, मिडल ट्रंक और लोअर ट्रंक। तो इसमें याद रखना है कि सभी दो दो डिविजन्स देंगे, वो सेम वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीज़न सभी के ऐसे ही हो गए, अपर ट्रंक के, मिडल ट्रंक के और लोअर ट्रंक के भी सेम वेंट्रल एंड डॉर्सल, वेंट्रल एंड डॉर्सल, ऐसे ये दो दो डिविजन्स देने वाले हैं। नाउ वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन सप्लाई एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट्स ऑफ द लिम्ब रिस्पेक्टिवली। तो वेंट्रल डिवीज़न जो होगा वो एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ लिम्ब को सप्लाई करेगा और जो डॉर्सल डिवीज़न होगा वो पोस्टीरियर एस्पेक्ट को सप्लाई करेगा, ठीक है। नाउ वो जो डिविजन्स है वो जॉइन करते हैं टू फॉर्म कॉर्ड्स, दे जॉइन टू फॉर्म कॉर्ड्स। अब आगे बनने वाले हैं कॉर्ड्स, इससे वो कैसे बनते हैं देख लेते हैं। उससे पहले इसकी पोजीशन हमको देखनी है। तो ये हो जाते हैं यहाँ पे रूट्स, ठीक है। रूट्स के बाद आ जाते हैं ट्रंक। ट्रंक्स की तो हमने पोजीशन देख ली। जो डिविजन्स जो होते हैं वो क्लेविकल, ये क्लेविकल जो बोन है इसके नीचे ब्रैकियल प्लेक्सस के डिविजन्स रहते हैं। ये एक छोटी सी बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड्स। तो कॉर्ड्स कैसे बनते हैं वो हमको देखना है। अब ट्रंक ट्रंक ने दिया डिवीज़न, ये वेंट्रल डिवीज़न, वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीज़न हो गए सभी के। नाउ लैटरल कॉर्ड कैसे बनता है? तो लैटरल कॉर्ड अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक, इसके वेंट्रल डिवीज़न से लैटरल कॉर्ड बनती है, ठीक है। अपर एंड मिडल ट्रंक के वेंट्रल डिवीज़न से बनेगी लैटरल कॉर्ड। नाउ मीडियल कॉर्ड जो है वो बनेगी लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीज़न से, ठीक है। ये कैसे ड्रॉ करना है वो तो मैं फिर बता ही दूंगा आगे। ना बस फिलहाल के लिए इतना याद रखना है। एंड जो पोस्टीरियर कॉर्ड जो है वो अपर अपर मिडल एंड लोअर तीनों के डॉर्सल डिवीज़न से बन रही है, ठीक है। ये याद रखना है, ये सिंपली बता दूंगा मैं आगे। नाउ लैटरल कॉर्ड देगा 3 ब्रांचेस, मीडियल कॉर्ड 5 ब्रांचेस और पोस्टीरियर कॉर्ड 5 ब्रांचेस ये देंगे। कॉर्ड्स के बाद आएगी ब्रांचेस, वो देखते हैं हम आगे। नाउ ब्रांचेस ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस में हम देखते हैं कि इसमें 2 टाइप आएंगे, एक सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस होगी और एक इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस होगी। सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस ये नेक में, नेक रीजन में प्रेजेंट रहेगी, जो क्लेविकल बोन है उसके ऊपर सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस होगी। अ, तो इसमें नंबर 1 फ्रॉम रूट्स, जो रूट्स होते हैं ब्रैकियल प्लेक्सस के उससे कुछ ब्रांचेस निकलेगी, वो सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस में आएगी, वो क्योंकि वो क्लेविकल बोन के ऊपर है। उसमें पहली है नर्व टू सेरेटस एंटेरियर, ठीक है। इसी को लॉन्गोथोरेसिक नर्व भी बोलते हैं। नर्व टू सेरेटस एंटेरियर, इसकी रूट वैल्यू आएगी C5, C6 एंड C7। नेक्स्ट है नर्व टू रोम्बॉइड्स, जो जिसको डॉर्सल स्कैपुलर नर्व्स भी बोलते हैं। तो यहाँ रोम्बॉइड्स लिखा है, इसमें रोम्बॉइड मेजर और रोम्बॉइड माइनर दोनों आ गए। इसकी रूट वैल्यू है C5। नाउ ब्रांच टू फ्रेनिक नर्व, जिसकी रूट वैल्यू है C4 एंड ब्रांचेस टू लॉन्गस कोलाई एंड स्केलेनी मसल्स, जिसकी रूट वैल्यू C5, C6, C7 एंड C8। ये रूट्स जो है उस उनकी ब्रांचेस है। नेक्स्ट फ्रॉम ट्रंक। तो ट्रंक में स्पेशली होता है अपर ट्रंक, जो अर्ब्स पॉइंट, अपर ट्रंक में जो अर्थ पॉइंट आता है उससे जो ब्रांचेस निकलती है वो देखने हैं। तो उसमें 2 ही है, एक सुप्रास्कैपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। जो सुप्रास्कैपुलर मसल को सप्लाई करेगी वो सुप्रास्कैपुलर नर्व, एंड जो सबक्लेवियस मसल को सप्लाई करेगी वो नर्व टू सबक्लेवियस। जिन दोनों की सेम रूट वैल्यू आएगी C5 एंड C6। नाउ ये हमने देख लिए कि ये ब्रांचेस में सुप्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस आ गई। एंड अब हम देख रहे हैं इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस क्या होती है। तो इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस जो है वो एक्जिला में अराइज होगी फ्रॉम कॉर्ड्स, कॉर्ड्स से अराइज होगी इन द एक्जिला रीजन।
ठीक है, तो इसमें 3 कॉर्ड है अपने पास, तो लैटरल कॉर्ड की जो ब्रांचेस है वो हमको देखनी है सबसे पहले। इसका एक हल छोटा सा निमोनिक है, लूसी लव्स मी। लूसी लव्स मी तो कैसे, पहली ब्रांच आएगी लैटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरी लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड तीसरी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। तो एल से ये लूसी, दूसरे एल से लव्स एंड तीस, ये जो एम है इससे मी। लूसी लव्स मी, इससे अपने को याद करना है, 2-3 बार पढ़े तो याद हो जाती है। पहली लैटरल पेक्टोरल नर्व, दूसरी लैटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व एंड थर्ड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। एंड तीनों की इसमें रूट वैल्यू जो है सेम है, C5 C6 C7, C5 C6 C7 एंड C5 C6 एंड C7। ये हो जाती है ब्रांचेस ऑफ लैटरल कॉर्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट हमको देखनी है मीडियल कॉर्ड की कैसी ब्रांचेस होती है, कौन सी है। इसके लिए भी एक छोटा सा निमोनिक है, मोस्ट मेडिकल मैन यूजेस मॉर्फिन। मोस्ट मेडिकल मैन यूजेस मॉर्फिन, और ये हो गए अपने निमोनिक के। तो एम से मोस्ट, इसमें पहली ब्रांच आ गई मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, पहली ब्रांच मीडियल पेक्टोरल नर्व जिसकी रूट वैल्यू है C8T1। दूसरी हो गई मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, थर्ड medial cutaneous nerve of forearm, fourth ulnar nerve and fifth medial root of median nerve। इसमें सेकंड की रूट वैल्यू C8T1, थर्ड की भी C8T1 एंड फिफ्थ की भी C8T1 एक्सेप्ट अल्नार नर्व। ये एक स्पेशल है तो वो याद रह जाता है। अल्नार नर्व को छोड़ के बाकी सबकी रूट वैल्यू सेम है। इसमें C8T1 अल्नार नर्व में C7 एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो C7 C8T1, ये इनकी रूट वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि पोस्टीरियर कॉर्ड से कौन सी ब्रांचेस निकलती है। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो ब्रांचेस निकलती है उसके लिए निमोनिक है वर्ड अल्नार, अल्नार नर्व वाला अन्नार, अल्नार। ठीक है, तो इसमें पहला है अपर सबस्कैपुलर नर्व, सेकंड लोअर सबस्कैपुलर नर्व, थर्ड नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी, फोर्थ एक्सिलरी नर्व एंड फिफ्थ रेडियल नर्व। इनकी रूट वैल्यू C5 C6, सेकेंड की लोअर सबस्कैपुलर नर्व की रूट वैल्यू C5 C6, नर्व टू लैटिसिमस डॉर्सी इसके लिए C6 C7 एंड C8, एक्सिलरी नर्व के लिए C5 C6 एंड रेडियल नर्व जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए C5 C6 C7 C8 एंड T1। ऐसी इनकी रूट वैल्यू आ जाती है। तो ये हो गई ब्रांचेस ऑफ फ्रॉम ऑल थ्री कॉर्ड्स, जो कि किस इस सेक्शन में आएगा, इंफ्रा क्लेविकुलर ब्रांचेस। ये अच्छे से लिख लिए तो अच्छा लगता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल तरीके से ब्रैकियल प्लेक्सस को ड्रॉ कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने को 5 ये बना देने हैं इसके रूट। ठीक है, तो C5 C6 C7 C8 एंड T1 ऐसे 5 बना देना। उसके बाद ऊपर के 2 जुड़ के अपर ट्रंक बन जाएगा, नीचे के 2 जुड़ के लोअर ट्रंक बन जाएगा, जो बीच का बचा वो हो गया मिडल ट्रंक। हो गया रूट हो गए, और ये ट्रंक भी हो गए। रूट ट्रंक के बाद आता है डिवीज़न। ट्रंक में सभी 2-2 डिवीज़न देंगे, वेंट्रल डॉर्सल, वेंट्रल डॉर्सल और वेंट्रल डॉर्सल। तो डिवीज़न में मिलके कॉर्ड बनाने वाले हैं। सबसे ऊपर लिखना ये लैटरल कॉर्ड, ये हो गया पोस्टीरियर कॉर्ड, और ये मीडियल कॉर्ड। ठीक है, तो अपर ट्रंक का जो है वेंट्रल डिवीज़न और मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीज़न मिला के लैटरल कॉर्ड बनाएगा। ठीक है, लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीज़न है वो मीडियल कॉर्ड बनाएगा। नाउ जो पोस्टीरियर कॉर्ड बनाने हैं उसके लिए तीनों ट्रंक के डॉर्सल डिवीज़न मिलके पोस्टीरियर कॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, तो ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है वो हो गया वेंट्रल डिवीज़न अपने, ये 3 वेंट्रल डिवीज़न हो गए, और जो ब्लैक वाला है ये पोस्टीरियर डिवीज़न हो गया। नाउ इनकी जो ब्रांचेस है, आगे ब्रांचेस भी लिख सकते हैं। तो ये ब्रांचेस हो गई जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखे हैं। जनरल बॉडी में ब्रैकियल प्लेक्सस कैसे कैसे कहाँ होता है वो हम देख लेंगे। तो ये नेक रीजन है, इसमें ये इसके रूट्स आ जाते हैं। देन ये हो गया इसका ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड्स एंड ब्रांचेस। इस तरह से होता है ब्रैकियल प्लेक्सस। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।